पढ़ेंगे आप, मैंने उसका डायग्राम बना लिया, उस डायग्राम से इसको पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसका डायग्राम हम पढ़ते हैं। पहले जो संत संप्रदाय है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, संत संप्रदाय के बारे में मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखिएगा कि जो संप्रदाय पहले नाम दे रखा है कि संप्रदाय है वो कौन सा है। संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय जो है, इस प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इस प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है प्राणनाथ जी। इनका उपनाम था वो क्या था? मेहरराज जी था। क्या ध्यान रखना है? संप्रदाय कौन सा है? प्रणामी संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। इनका उपनाम क्या है? मेहरराज जी है। ठीक। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वो जामनगर के अंदर हुआ। जामनगर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। तो जो प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे, इनका जन्म कहाँ होता है? जामनगर के अंदर होता है। इनकी जो प्रधान पीठ है प्रणामी संप्रदाय की, वो पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर इसकी क्या है? प्रधान पीठ है किसकी? प्रणामी संप्रदाय की। और प्राणनाथ जी के जो गुरु थे उनका नाम था निजानंद। क्या था? निजानंद। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी के गुरु थे निजानंद। ठीक है। इनके ग्रंथ या प्रमुख जो पुस्तकें थी वो कौन सी है? वो है कुजलम स्वरूप या तारतम सागर। तो प्रणामी संप्रदाय की जो प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक है वो क्या है? कुजलम स्वरूप, और दूसरी है तारतम सागर। ठीक है। विशेष विवरण। विशेष विवरण में क्या है? ये बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल इनके परम भगत थे। यानी ये क्वेश्चन बन जाए कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल किस संप्रदाय के क्या थे? भगत थे। तो वो प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख रूप से क्या थे? भक्त थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं हम दूसरा संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे? दूसरा संप्रदाय हम पढ़ेंगे। दूसरा संप्रदाय कौन सा है देखिएगा, वो है लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लालदासी संप्रदाय। तो दोस्तों लालदासी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है वो है लालदास जी। कौन है? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है कौन? लालदास जी। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? धौलीधुप अलवर के अंदर हुआ था। तो लालदास जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? धौलीधुप अलवर के अंदर होता है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? नगला जाज भरतपुर के अंदर है। नगला जाज कहाँ है? भरतपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है लालदासी संप्रदाय की। इनके गुरु कौन थे? वो थे गदन चिश्ती। इनके गुरु कौन थे? गदन चिश्ती थे। इसका विशेष विवरण है कि इस संप्रदाय के साधु स्वयं कमाकर खाते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके साधु मांग कर नहीं खाते हैं, कमाकर खाते हैं? तो वो है लालदासी संप्रदाय के साधु कमाकर खाते हैं, मांग कर नहीं खाते। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? नगला भरतपुर के अंदर है। इनका जो जन्म स्थान हुआ था वो कौन सा? धौलीधुप अलवर था। ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरा संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। देखिएगा, तीसरा संप्रदाय जो हम पढ़ेंगे वो है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी थे। कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास जी थे। इनका जो जन्म होता है वो कापड़ोद नागौर के अंदर होता है। हरिदास जी का जन्म कहाँ होता है? कापड़ोद नागौर के अंदर होता है। जो ग्रंथ था वो था मंत्र राज प्रकाश हरि पुरुष की वाणी। ये क्या था? निरंजनी संप्रदाय का ग्रंथ है। कौन सा? मंत्र राज प्रकाश हरि पुरुष की वाणी। ये क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? वो गढ़ा डीडवाना नागौर के अंदर क्या है? इनकी प्रमुख पीठ है। कौन सी? निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गाडा डीडवाना नागौर के अंदर है। विशेष विवरण है इसका कि इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हरिदास जी को। किसको कहा जाता है? हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। अब चौथा संप्रदाय हम पढ़ते हैं, वो है कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी जो संप्रदाय है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी थे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ज्यादातर जो संप्रदाय हैं वो अपने नाम से ही उनका क्या किया गई थी? स्थापना की गई थी। तो जसनाथी संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी है। ठीक है। इनका जन्म स्थान है वो कौन सा है? कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जसनाथ जी का जन्म होता है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी कहाँ है? कतरियासर बीकानेर के अंदर है। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। जम्बो जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। किसका? जाम्बो जी जो थे, जाम्बो जी के गुरु का भी नाम क्या था? वो भी गोरखनाथ था। ठीक है। ग्रंथ इनका कौन सा है? सिंबुथड़ा या कोडा इनके प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला संप्रदाय।
विशेष बात इसमें क्या है, विशेष है कि ये अग्नि नृत्य और इसके 36 नियम होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? विशेष विवरण है कि अग्नि नृत्य किया जाता है और 36 इसके नियम होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे पांचवा संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक है रामचरण जी महाराज, या इनको राम किशन जी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? राम किशन जी। तो संप्रदाय कौन सा है? राम सनेही संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? वो है रामचरण जी या राम किशन जी। ठीक है, इनका जन्म स्थान है वो है मालपुरा टोंक, प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा, गुरु है वो कृपाराम है। ग्रंथ जो है इनका अणभवानी या अणि अणभवानी, अणभवानी ये क्या है? दो इनके प्रमुख ग्रंथ है। इसका विशेष विवरण क्या है कि शाहपुरा के रामद्वारा में फूल डोल उत्सव आयोजित होता है। विशेष विवरण क्या है? शाहपुरा के अंदर रामद्वारा में फूलडोल उत्सव जो आयोजित होता है वो रामसनी संप्रदाय का होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं छठा संप्रदाय की रैण शाखा। रैण शाखा जो है इसके प्रवर्तक कौन है? रैण शाखा के प्रवर्तक जो है वो दरियाव जी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है? दरियाव जी है। इनका जन्म स्थान है वो जतारण पाली के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी प्रधान पीठ जो है वो रैण नागौर में है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है नहीं। गुरु है वो प्रेमदास जी है। इनके गुरु कौन है? प्रेमदास जी है। विशेष बात क्या है इसमें कि विशेष बात है इसकी कि राम रहीम मानकर हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय इन्होंने किया। क्या? कि इन्होंने राम और रहीम दोनों को माना और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को इन्होंने क्या किया? समन्वय किया, मतलब मिलाया। ठीक है, अब देखिए संप्रदाय, अगला संप्रदाय है सिंहतल शाखा। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है हरिराम दास जी जो बीकानेर के थे। प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी है सिंहतल शाखा के। जन्म स्थान इनका सिंहतल है, प्रधान पीठ सिंहतल है, गुरु है जैलम दास, ग्रंथ है इनका निशानी। जो निशानी ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? क्वेश्चन बन सकता है कि निशानी जो ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है सिंहतल शाखा से। अब पढ़ते हैं आठवां संप्रदाय की खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामदास जी है। जन्म स्थान होता है बीकमकोर जोधपुर में, प्रधान पीठ है खेड़ापा जोधपुर में, गुरु है हरिराम दास जी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसका अगला संप्रदाय। अगला संप्रदाय है वो कौन सा है? वो है निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा है? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक है संत माऊ जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो निष्कलंक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो है संत माऊ जी। संत माऊ जी का जो जन्म होता है वो सांवला डूंगरपुर के अंदर होता है। संत माऊ जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? सांवला डूंगरपुर में। इनकी प्रधान पीठ भी सांवला डूंगरपुर है। ग्रंथ है इनका चोपड़ा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि चोपड़ा जो ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है निष्कलंक संप्रदाय से। विशेष विवरण है इसका, बणेश्वर धाम प्रसिद्धि दिलाई। बणेश्वर धाम को जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? संत माऊ जी ने दिलाई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, देखिएगा। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक है चरणदास जी यानी रणजीत इनका नाम था, मूल नाम रणजीत था। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इनका जन्म स्थान है वो डेहरा है, अलवर है। दोस्तों इस चरणदासी संप्रदाय से हमेशा क्वेश्चन बन के आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो प्रवर्तक है चरणदास जी, रणजीत इनका मूल नाम था, जन्म स्थान डेहरा अलवर, प्रधान पीठ जो है इनकी दिल्ली की है। और चरणदास जी का जो जन्म होता है वो राजस्थान में होता है और इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। राजस्थान के एकमात्र संत है चरणदास जी जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ लेकिन इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? मुनि सुखदेव इनके गुरु थे। इनका ग्रंथ था वो ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर या ज्ञान सौरोदय। ये तीन इनके प्रमुख ग्रंथ थे। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन और बनता भी है कि चरणदासी संप्रदाय से संबंधित प्रमुख ग्रंथों में से कौन कौन है? ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर और ज्ञान सौरोदय। विशेष विवरण है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। दयाबाई और सहजोबाई शिष्य इनकी थी और इन्होंने 42 नियम दिए थे। तो दयाबाई और सहजोबाई जो शिष्य थी वो किसकी थी? चरणदास जी की। और चरणदासी संप्रदाय के अंदर कितने नियम है? 42 नियम है। ठीक है, अब पढ़ते हैं संप्रदाय दासी संप्रदाय। तो दासी संप्रदाय है उसकी प्रवर्तक कौन है? मीराबाई है। जन्म स्थल कुंडली पाली है, प्रधान पीठ मेड़ता नागौर, गुरु जीव गोस्वामी रैदास, ग्रंथ है
राग सोरठा, पदावली, रुक्मणी मंगल। ठीक है, देखिएगा प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। यही तो है, और कुछ बात है नहीं इसमें। देखिए यही है। जन्म स्थान क्या था इनका? कुड़की पाली, प्रधान पीठ मेड़ता नागौर, गुरु थे जीव गोस्वामी रैदास, ग्रंथ था राग सोरठा, पदावली और रुक्मणी मंगल। विशेष वीण राजस्थान की राधा इन्हें कहा जाता है। अंतिम समय द्वारका में इन्होंने बिताया था। ठीक है, तो ये थी जो एक महत्वपूर्ण क्लास में आपके लिए लेके आया, संत संप्रदाय से संबंधित। दो क्लासें बना चुके हैं, इससे पहले भी एक क्लास इसी प्रकार ट्रिक से हम बना चुके हैं। तो देखिएगा दोनों क्लासों को, दोनों क्लास आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों क्लासें अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। जय हिंद, जय भारत।